दशहरा, जिसे कुछ लोग प्रभु श्री राम के लंकापति रावण पर विजय पाने की खुशी में मनाते हैं, तो कुछ लोग देवी माँ के महिषासुर राक्षस पर विजय पाने की खुशी में, और इस वजह से इसे विजयादशमी भी कहा जाता है। आइए जानते हैं दशहरा की कुछ अनोखी परंपराओं के बारे में। महाराष्ट्र दशहरा। दशहरा महाराष्ट्र के मुख्य त्योहारों में से एक माना जाता है। इस दिन शस्त्रों, किताबों और वाहनों की पूजा की जाती है। इस दिन शाम के समय सीमोल्लंघन होता है। सीमोल्लंघन का मतलब है गांव की सीमा का उल्लंघन, जिसे कर लोग देवी के मंदिर जाकर आशीर्वाद लेते हैं और देवी को अपटा यानी कठमूली और शमी के पत्तों का अर्पण करते हैं। फिर लोग इन्हीं पत्तों का आदान प्रदान करते हैं, जिसे वह सोने का प्रतीक समझते हैं और ऐसा मानते हैं कि इससे समृद्धि आती है। इस मुहूर्त को बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए लोग इस दिन नए कार्यों की शुरुआत करते हैं और नई वस्तुएं जैसे वाहन, सोना इत्यादि खरीदते हैं। कोलकाता दुर्गा पूजा। कोलकाता में दुर्गा उत्सव का आरंभ नवरात्रि के 6वें दिन से होता है, जिसकी समाप्ति विजयादशमी के दिन होती है। ऐसा मानते हैं कि इस दौरान माँ दुर्गा अपने मायके आती है। माँ दुर्गा के साथ देवी लक्ष्मी, सरस्वती, श्री गणेश और कार्तिकेय की मूर्तियों का भी आगमन होता है। इस दिन पूरा कोलकाता भव्य और रंगीन पंडालों से सजता है। इतना ही नहीं, बल्कि माँ दुर्गा को अर्पण करने के लिए कई सारी मिठाइयाँ और भोग बनाए जाते हैं। आरती के समय एक विशेष प्रकार का नृत्य पेश किया जाता है, जिसे धुंची के नाम से जानते हैं। विजयादशमी के दिन शादीशुदा महिलाएं पारंपरिक पोशाक में आकर माँ दुर्गा को सिंदूर और मिठाइयाँ अर्पण करती है। इस प्रथा को सिंदूर खेला कहते हैं और इस तरह माँ दुर्गा को विदा किया जाता है। मैसूर दशहरा। मैसूर में दशहरा मनाने की प्रथा तकरीबन 400 वर्ष पहले शुरू हुई थी। महिषासुर दैत्य का वध करने वाली माँ चामुंडेश्वरी के सम्मान में इस त्योहार को 10 दिनों तक मनाया जाता है। दुनिया भर में जाना माना मैसूर महल आसपास 1 लाख दियों से सजता है। यहाँ दशहरा के दौरान सजे धजे हाथियों का जुलूस निकाला जाता है, जिनके ऊपर एक सोने का हौंदा लगाया जाता है, जिसमें माँ चामुंडेश्वरी की सोने की मूर्ति रखी जाती है। इसी के साथ महल में सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम, गीत और नृत्यों का प्रदर्शन भी आयोजित किया जाता है। वाराणसी दशहरा। दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है वाराणसी, जो दुनिया भर में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, माँ गंगा और अपने अन्य धार्मिक स्थलों के साथ दशहरा के दौरान प्रदर्शित किए गए रामलीला के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ की रामलीला किसी छोटे स्तर पर नहीं, बल्कि शानदार तरीके से होती है कि पूरा शहर एक विशाल मंच में बदल जाता है। इस रामलीला की एक विशेषता है कि कलाकारों के साथ जो प्रेक्षक होते हैं, वह भी इसे देखने के लिए एक जगह से दूसरी जगह उनके पीछे जाते हैं। कुल्लू दशहरा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू शहर में दशहरा मनाने का एक अलग ही ढंग है। कुल्लू दशहरा की शुरुआत विजयदशमी पर होती है, जिसे वह लगातार 7 दिनों तक मनाते हैं। स्थानीय लोग ढालापुर नाम के मैदान में भगवान जगन्नाथ जी की पूजा करते हैं। भगवान जगन्नाथ के साथ अन्य स्थानिक देवी देवताओं की मूर्तियों को एक जुलूस के साथ मैदान में ले जाकर उनकी पूजा करते हैं। इस त्योहार का अंत लकड़ी और घास के ढेर को जलाकर होता है, जो रामायण के लंका दहन का प्रतीक है।